हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम अगेन इन योर क्लास। इन प्रीवियस वीडियो वी लर्न अबाउट पिक्चर कॉम्पोजिशन, है ना, जिसमें हमने जाना था कि कैसे हम पिक्चर को ऑब्जर्व करके सेंटेंस फ्रेम करते हैं। नाउ लुक एट इन योर ग्रामर बुक पेज नंबर 43. Look at the picture given in the book. यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ढेर सारी पिक्चर्स दी हुई है और उनपे आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। आपको पिक्चर को ऑब्जर्व करके उसपे सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं और उसको कंप्लीट करना है। लेट्स स्टार्ट। पिक्चर नंबर 1, राइट अबाउट दीज पिक्चर। आपको पिक्चर्स को वन बाय वन मैं उसको दिखाऊंगी और आप उस पर सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। तो हियर इज द कंटेंट। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज इट? दिस इज एन आइसक्रीम कोन। पिक्चर को देखकर तो आप जान ही गए होंगे कि ये एक आइसक्रीम कोन है। सेकंड सेंटेंस इज इट हैज 2 डैश ऑन इट। तो अब आप देख ही रहे हैं कि उसके ऊपर क्या है। यस, उसके ऊपर चेरीज हैं। सो द सेकंड सेंटेंस इज it has 2 red cherries on it. And the next sentence is it is dash. इस सेंटेंस में हम बताएंगे कि आइसक्रीम का टेस्ट कैसा होता है। आप कहेंगे कि मैम आइसक्रीम तो स्वीट ही होती है। So we fill here it is sweet and tasty. Now look at the next picture. Observe it carefully. Let's start writing. And the first sentence is that dash. अगर आपने पिक्चर को केयरफुली ऑब्जर्व किया है तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सा रूम है। लाइक किचन है, बेडरूम है या फिर ड्राइंग रूम है। यस, करेक्ट, ये एक ड्राइंग रूम है। सो वी फिल हियर दैट इज अ ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम वो होता है जहाँ पे हम बैठते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सोफा रखा हुआ है और सोफा मोस्टली ड्राइंग रूम में ही होता है। सो वी फिल हियर दैट इज अ ड्राइंग रूम। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। इट हैज डैश डोर। इस रूम में आप कितने डोर देख रहे हैं? 1 ना। सो वी फिल इट हैज 1 door. Next sentence is it has 3 dash. अब आप ऑब्जर्व करके बताइए कि कौन सी चीज 3 है। Yes, वो है विंडो। So we write it has 3 windows. चलिए अब हम थर्ड कॉम्पोजिशन को ऑब्जर्व करते हैं। And its first sentence is that dash. पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? Yes, correct. A laptop. So we fill that is a laptop. Next is, और next sentence क्या होगा? It is dash. Preposition. In this sentence, you have to use preposition word like in, on, under or behind. तो ये लैपटॉप कहाँ पर है? लैपटॉप टेबल के ऊपर है। So we write it is on the table. Next is it dash. इसमें हम लैपटॉप के कलर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। So we fill it is blue in color. So हमारा नेक्स्ट पिक्चर है एक एलिफेंट and the sentence is this is an elephant. Next is it is dash size. ये कैसा है? Means ये big है या फिर small? We fill it is very big animal. Elephant तो big ही होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे it is very big animal. Next sentence is it is dash. और elephant का कलर क्या होता है? Yes, correct. It is gray in color. So we fill it is gray in color. So students, हमारा आज का वर्क कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा आज का होमवर्क क्या है। And the homework in your grammar book page number 44, a classroom. इसमें आपको क्लासरूम को ऑब्जर्व करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सो किड्स, हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो गई है। We will meet again in the next video for something new. Till then, bye bye. Thank you.